हेलो व्यूअर्स। दोस्तों, फाइल मेन्यू के अंतर्गत अगली जो ऑप्शन आती है वो है इंपोर्ट की। ठीक है, इंपोर्ट से हम क्या तात्पर्य है कि हम जेपीजी इंस्ट्रक्शन या फोटोशॉप में जो भी हम फाइल बनाते हैं उसके अलावा और अन्य भी जैसे पीडीएफ इमेजेस होते हैं, ठीक है, उनको भी हम अपने पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। और भी जैसे हम प्रिंटर द्वारा जब स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट हम फोटोशॉप से हम प्रिंटर से स्कैन करके अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन की सहायता से हम यह ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आइए ट्राई कर देखते हैं। जब हम इंपोर्ट पर क्लिक किए तो हमें इसका सब मेनू प्राप्त होता है जिसे हम पीडीएफ इमेज। ठीक है, जब हम पीडीएफ इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जो भी हमारे पीडीएफ फाइल होगी वो हमारे में इंसर्ट हो जाएगी। उसके लिए जब हम पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सामने पीडीएफ ओपन, ठीक है, मान कि पीडीएफ इंपोर्ट कराने के लिए एक विंडो ओपन होता है। ठीक है, इस विंडो में हम क्या करते हैं, जहां भी हमारे कंप्यूटर में पीडीएफ फाइलें होगी उस जगह हम जाके, ठीक है, और पीडीएफ फाइलें जो है हमारे कंप्यूटर में होती हुई है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फाइलें हैं जो हम पीडीएफ में नेट से डाउनलोड करते हैं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होती है, उस पीडीएफ फाइल की हमें प्रिंट आउट चाहिए या फिर हम उसकी एक इमेज बनाना चाहते हैं पीडीएफ फाइल की, तो इत्यादि कार्य हम इस अपने फोटोशॉप में पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट करा के हम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक पीडीएफ फाइल आपके सामने शो हो रही होगी, ठीक है, हमने इसे सिलेक्ट किया, या आप किसी भी फोल्डर या अपने ड्राइव में, जैसे आप डेस्कटॉप पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगी। जैसे हम यहाँ माई कंप्यूटर पर जाते हैं, सबसे पहले ये हमारी माई कंप्यूटर है, उसमें मैंने क्लिक किया तो हमारी सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव जो है हमारे सामने ओपन है। हम मैंने जो पीडीएफ फाइलें हैं वह शायद ई में रखी हुई दिखते हैं, हमारी में पीडीएफ फाइलें हैं कि नहीं। हाँ जी दोस्तों, हमारे एफ फाइल में हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल है जिस पे मैंने क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ओपन करता हूँ। जैसे ही हमने ओपन पर क्लिक किया तो पीडीएफ फाइल में क्या थी, जो पीडीएफ फाइलें मैंने ली है, ठीक है, उसमें एक से लेकर 4 पेज हमें दिखा शो कर रहा है। ये पीडीएफ फाइल की एक विंडो ओपन हुई है जिसमें हम एक से लेकर 4 पेज तक हमारे पीडीएफ फाइल में पेज हैं। तो हम चाहते तो पूरे पूरे पेज को हम चाहते इंसर्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम सिंगल पेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पूरे पेज को हमें इंसर्ट कराना है तो हम इंपोर्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, और सिंगल पेज को इंसर्ट कराना है तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो एक सिंगल सीट जो है वो हमारे सामने एक पेज जो है वो ओपन हो गई। यह पीडीएफ फाइल है दोस्तों, ठीक है, यह पीडीएफ फाइल में हमारे सामने यह पेज जो है हमारे फोटोशॉप में इंसर्ट हुई है। और इससे हम चाहते हैं तो जेपीजी फाइल में भी सेव कर सकते हैं। उसके लिए हम फाइल में जाएंगे और सेव बस क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हमारे सामने फोटोशॉप जो आता है फॉर्मेट, वहाँ जाके हम जेपीजी पर क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो वो जो फाइल है हमारी पीडीएफ फाइल में न सेव होकर एक अलग से फाइल बनती है जिसे हम डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं। मैंने सेव किया और वो पेज जो है हमारे सामने वह सेव हो जाती है। देखिए, ये पेज जो है हमारे अब जेपीजी फाइल में सेव हो गई। ठीक है, मतलब जेपीजी के समान, एक इमेज के समान अब ये पीडीएफ फाइल ना रहकर एक इमेज बन चुकी है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार उस इंपोर्ट मेन्यू में हमें एक और ऑप्शन आती है जैसे एनिमेशन। ठीक है, इसमें भी हम पीडीएफ फाइल के ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी आती है दोस्तों यहाँ एचपी डेस्क जेट, आपको दिखाई पड़ता होगा नाम का। ठीक है, यह क्या है दोस्तों कि हम कोई स्कैन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम फोटोशॉप से प्रिंटर द्वारा स्कैन भी कर सकते हैं। उसके लिए हम इंपोर्ट पर क्लिक करके अब हम हमारे सामने मतलब कि हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा उसकी जो नेम है वह यहाँ शो हो रही है। जैसे मेरे कंप्यूटर में एचपी डेस्कटॉप जो है वह डेस्कटॉप प्रिंटर है जो इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे क्लिक क्लिक किया तो हमारे सामने एक एचपी जो है ना, जो हमारे सामने जो प्रिंटर है उसके ड्राइवर की विंडो जो है वो ओपन हो गई, जिसमें हमें स्कैन साइज, ठीक है, जो चाहे साइज दे सकते हैं हम स्कैन का, और फिर हम कलर चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, उसकी रिजोल्यूशन क्या होती है मैंने आपको बताया था कि जितनी अच्छी रिजोल्यूशन होगी हमारी इमेज उतनी ही अच्छी बनेगी, या हम कम भी कर सकते हैं रिजोल्यूशन को। आगे दोस्तों उसके एडवांस सेटिंग में हम उसके साइज, कलर, ठीक है, ब्राइटनेस को भी हम बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक फोटो आपको मैं स्कैन करा के दिखाता हूँ। जैसे मैं
मैंने ओके पर क्लिक किया और स्कैन बटन, जैसे मैंने स्कैन किया तो देखिए हमारी जो प्रिंटर की जो स्कैनर है वह स्कैन करी, ठीक है। उसके बाद हमारे पिक्चर जो है वह स्कैन होकर हमारे कंप्यूटर में यानी हमारे फोटोशॉप के पेज में वह एक इंसर्ट हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग हो रहा है, कुछ देर बाद यह हमारे पेज के समान दिखाई पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये हम जो है हमारे सामने वह एक फोटो थी हमारे प्रिंटर में जो हमें शो हो रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि खाली केवल फोटो अगर स्कैन हो तो हम इस एरिया को इस तरह से माउस से ओके बटन प्रेस करके उसको सिलेक्ट करके, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और फिर हम डन करेंगे तो सिर्फ हमारी जो फोटो है सिर्फ वही स्कैन होकर हमारे पेज में आएगी। देखिए फोटोशॉप में ये जो फोटो है हमारे सामने स्कैन हो गई, ठीक है। इस तरह से हम फोटोशॉप में इंपोर्ट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।